हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी का अपसाइड में टारगेट क्या रह सकता है और डाउन साइड में टारगेट क्या रह सकता है। और इसी बैंक निफ्टी के हमारे व्यू से आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। कॉल पुट और फ्यूचर में आप ट्रेड करके उसमें बहुत ही अच्छा शानदार पैसा और मुनाफा कमा सकते हो नेक्स्ट वीक में भी। हमारे प्रीवियस वीक में हमने वीडियो में आपको बताया था कि एज पर डेली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी है जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था, प्रीवियस हमारा जो हायर लो ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया था, वहां पे रिटेस्ट करने को आ सकती है। वो हमारा लेवल था 37,000 का। और तकरीबन बैंक निफ्टी 37,250 तक नीचे में आपको कल के सेशन में दिखाई दी थी। और वहां से फिर से पुल बैक आपको तुरंत ही मिल गया था और आज फिर से 38,150 के आसपास तक बैंक निफ्टी चली गई थी। तो हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि बैंक निफ्टी 37,000 के आसपास और 37,200 के आसपास मिले तो आपको बाय करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रीवियस हायर हाई था वो ब्रेक करके बैंक निफ्टी में फिर से तेजी अपसाइड रिज्यूम की थी। तो वो रिटेस्ट करने को बैंक निफ्टी आ सकती थी। और दूसरा एक रीजन था कि आप देख पा रहे हो कि कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी अपने हायर हाई को ब्रेक करके फिर से थोड़ा बहुत पुल ऑफ करने के लिए नीचे आती है और फिर से अब उसके जर्नी अप ट्रेंड के रिज्यूम करती है। तो बैंक निफ्टी में हमने दूसरी चीज आपको ये भी बताई थी प्रीवियस वीक के जो हमारा एक प्रीवियस में 38,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली हर्डल की तरह अभी बैंक निफ्टी में काम कर रहा है। और 38,000 के ऊपर क्लोज करते ही बैंक निफ्टी ने एक फिर से एक ट्राई किया था अपसाइड जाने का और वो सारे अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं अभी के लिए। और पूरा का पूरा हफ्ता आप देख पा रहे हो कि बैंक निफ्टी 38,200 के ऊपर नहीं जा पाई और 37,700 के आसपास ही पूरा का पूरा हफ्ता गुजारने में बैंक निफ्टी चला गया। यानी कि आप मान के चल सकते हो कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन फेज में 500 के 700 पॉइंट में जोन में पूरे दिन घूमती रहती है। मगर एक पिछले प्रीवियस कल के सेशन में ही आपको एक बड़ी सी 1000 पॉइंट की डाउन साइड हाई से दिखने को मिली थी। और एक न्यूज चली थी चाइना और ताइवान के लिए, उस वजह से आपको 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में करेक्शन दिखाई दिया था। मगर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में और अभी भी बता रहे हैं कि प्राइस एक्शन के मुताबिक डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में ही है और बुलिश है। तो कोई भी ऐसा डीप मिलता है और रेजिस्टेंस के पास और सपोर्ट के पास बैंक निफ्टी मिलती है तो आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है। जैसे कि 37,250 और 300 के आसपास भी किसी ने एक कॉल या फ्यूचर बाय इनिशिएट किया होता तो भी उसको अभी एक ही दिन में, सेम डे और एक ही दिन में आपको तकरीबन 500 से 800 पॉइंट का प्रॉफिट मुनाफा बांधने को मिला था। तो नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी फिर से 38,200 के ऊपर डिसाइसिव जब तक क्लोजिंग नहीं देती और नहीं जाती तब तक आपको ये हर्डल की तरह काम करेगा। और बैंक निफ्टी आपको डाउन साइड में फिर से 37,000 के आसपास मिल जाए तो आपको बाइंग का एक ट्रेड लेना है और उसका स्टॉप लॉस आपको मामूली सा ही रखना है, वो है 36,300 के आसपास। और बैंक निफ्टी आपको फिर से उस लेवल के आसपास 37,000 के आसपास मिले तो आपका टारगेट फिर रहेगा फिर से 38,800 के आसपास, जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस है, जो लोअर हाई था। अब देख पा रहे हो कि 38,700 से 800 के आसपास है। और बैंक निफ्टी डायरेक्ट ही 38,200 को पार कर दे तो फिर आपको 37,700 का एक स्टॉप लॉस रखना है। और अपसाइड में आप 38,700 से 800 तक की अपसाइड दिखाई दे सकती है। तो फिर अभी के लिए आपको डेली चार्ट के मुताबिक बाइंग के लिए अभी यहाँ पे वेट करने, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। तो यहाँ पे आप बाय करते हो कहीं पे भी तो आपका स्टॉप लॉस का लेवल बढ़ जाता है, वो तकरीबन 1500 से 1800 पॉइंट का आता है। इसीलिए हम आपको फेवर करते हैं कि आपको यहाँ पे 37,000 के आसपास कहीं पे भी मिलता है तो आपको बाइंग इनिशिएट करनी है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 36,300। और अपसाइड में आपको 38,800 और 700 का लेवल दिखाई दे सकता है नेक्स्ट वीक में। और अपसाइड मिलता है 38,800 के आसपास नेक्स्ट वीक में डायरेक्टली, तो आप वहां पे एक सेल की पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 39,000। और नीचे में आपको डाउन साइड 37,000
और 37,700 तक दिखाई दे सकती है। तो 200 पॉइंट का रिस्क लेके आपको 1000 से 1500 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है नेक्स्ट वीक में, एज पर डेली चार्ट। चलिए दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं वीकली चार्ट में। हमने आपको बताया था कि प्राइस एक्शन 2 वीक पहले से ही चेंज हो चुका था, जब हमारा जो प्रीवियस लोअर हाई था 36,000 का, वो ब्रेक करके उसके ऊपर डिसाइसिव हमें क्लोजिंग मिल चुकी थी। और प्रीवियस वीक को हमको ये जो डाउन ट्रेंड में वीकली टाइम फ्रेम में चैनल चल रही थी, उसका भी ब्रेकआउट मिल चुका था। तो हमने आपको बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम में हम हमारा जो प्रीवियस लोअर हाई था उसको टेस्ट करने के लिए अपसाइड में जा सकते हैं। और इस वीक में थोड़ा बहुत अपसाइड हमें मिला था, और मोस्टली हम कंसोलिडेशन से माइनर अपसाइड में इस वीक में वीकली कैंडल में क्लोज हुए हैं। और अब हम नेक्स्ट वीक में मान के चल सकते हैं कि आपको डायरेक्टली ही अपसाइड दिखाई दे तो 38,800 तक दिखाई दे सकती है। और बैंक निफ्टी नीचे में फिर से आप देख सकते हो कि ये चैनल जो ट्रेंड लाइन थी वो, और हमारा जो लेटेस्ट लोअर हाई ब्रेक करके जो अप ट्रेंड वीकली में दिया, वहां तक भी एक आपको डाउन साइड दिखाई दे सकती है। तो आपको 36,000 वीकली टाइम फ्रेम में डाउन साइड में मिले तो वो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मगर डेली टाइम फ्रेम में वो प्राइस एक्शन चेंज होता है या नहीं, वो हमको देखना पड़ेगा तब चार्ट में। मगर एज ऑफ नाउ आपको अपसाइड दिखाई दे सकती है नेक्स्ट वीक में 38,700 से 800 तक, और डाउन में डिप्स में कहीं पे भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है एज पर डेली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में हमने आपको बताया था कि कोविड से पहले जो हमारा लो हाई बना था 32,500, वहां से कंटिन्यूअसली 2-3 बार सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी घूम चुकी थी फिर से। और प्राइस एक्शन में अप ट्रेंड में ही, कहीं पे भी डाउन ट्रेंड नहीं दिखाया अभी तक। और ये हमारा जो था वो करेक्शन फेज था। और आप देख सकते हो कि प्रीवियस मंथ की जो कैंडल थी हमने आपको बताया था वो बुलिश मारूबुजू थी। और दूसरी जो पैटर्न, दो कैंडलस्टिक पैटर्न बनती थी, वो मंथली टाइम फ्रेम में इस पूरी बॉडी को शेडो करते हुए इस ग्रीन बॉडी को हमें दिखाई दिया था। इसका मतलब था बुलिश इंगल्फिंग। और हमें वो यही सजेस्ट करती थी कि हम नेक्स्ट मंथ में, यानी कि इस मंथ में भी कंटिन्यूअसली अपसाइड ही ओपन होंगे, और कंटिन्यूअसली हम अपसाइड ही क्लोजिंग दे सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम आप देख पा रहे हो कि हम जो प्रीवियस जो हमारा क्लोजिंग मिला था वो 39,500 था। तो इस मंथ में आप देख पा रहे हो कि मुझे एक्सपेक्टेड है कि बैंक निफ्टी 39,500 तक वीकली टाइम फ्रेम में जा सकती है, मंथली टाइम फ्रेम में जा सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा बैंक निफ्टी में व्यू। कहीं पे भी आपको डिप्स मिलता है 37,000 के आसपास तो आपको बाय करना है, और 38,800 के आसपास मिलता है तो आपको 200 पॉइंट का रिस्क लेके सेल करना है। तो वहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवर में रहेगा, और आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो तब। ऐसे ही चार्ट और सारे के सारे स्टॉक्स के हम चार्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी रखते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां पे जाके हम हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो। और ऐसे ही चार्ट की पैटर्न, स्टॉक्स की पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो हम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। पेड सर्विस में भी हम आपको ऐसे सारे के सारे व्यू 1 साल के लिए सिखाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।